पर महाराज संत सदगुरु महाराज जिनको अपने मस्तिष्क बोलते थे, महर्षि संतसेवी जी महाराज का आज जयंती है, जन्मदिन है। और आज एक महापुरुष का जन्मदिन जयंती के शुभ अवसर पर हम आप सत्संग में उपस्थित हैं। और सत्संग के बाद अगर फूल माला का व्यवस्था हो जाए तो पुष्पांजलि भी होना चाहिए। अगर है व्यवस्था तो पुष्पांजलि होगा, नहीं है तो सब लोग प्रणाम पाती कर लेंगे, अपना श्रद्धांजलि पुष्पांजलि के रूप से गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। तो आइए हम लोग छोटा सा भजन गाते हैं, उसके बाद थोड़ा देर तक प्रवचन सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओ दिन कहिया दिखाई बता दे गुरु जी, ओ दिन कहिया दिखाई बता दे गुरु जी, ओ दिन बता दे गुरु जी हो, बता दे गुरु जी हो, बता दे गुरु जी।
तो आज जयंती के शुभ अवसर पर हम आप सत्संग में उपस्थित हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। क्या आज महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर हम आप सत्संग में उपस्थित हैं। किसी महापुरुष के जन्मदिन जयंती में भाग लेना यह बहुत सौभाग्य की बात है। आप देखेंगे सर्वसाधारण का जन्मदिन मनाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, केक लाते हैं, नहीं, मोमबत्ती गाड़ते हैं, फूकते हैं, बुताते हैं, क्या क्या भजन गाते हैं, नहीं। और महापुरुषों का जयंती मनाया जाता है तो दूसरे तरीके से, नहीं, दिया जलाते हैं लोग, पुष्प का माला चढ़ाते हैं और तरह तरह का आध्यात्मिक भजन गाते हैं। क्यों? आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर संत जन नहीं होता इस जगत में तो जल जाता संसार। ये संत महापुरुष लोग बहुत बड़े उपकारी हैं। देहिक देविक भौतिक ताप में लोग त्राही त्राही हैं और ये तीनों ताप से निकालने वाले, त्रिताप से बचाने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए संत महापुरुषों का जयंती बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो जयंती के शुभ अवसर पर हम आप उपस्थित हैं
और गुरु महाराज इनको अपना मस्तिष्क बोलते थे। नहीं, मस्तिष्क कैसे बोलते थे? गुरु महाराज जब प्रवचन करते थे, अब प्रवचन करते करते गुरु महाराज कभी भूल जाते थे तो तुरंत महर्षि संत जी महाराज बताते थे कि हजूर ये सब, इनको कहा मस्तिष्क और शाही स्वामी जी महाराज को कहा हृदय। बताइए, जो गुरु महाराज के मस्तिष्क हैं, किसी का मस्तिष्क खराब हो जाए क्या होगा उसका? नहीं, यानी गुरु महाराज अपने मस्तिष्क स्वरूप मानते थे महर्षि संतसेवी जी महाराज को। और ऐसे महापुरुषों का जयंती है। रामचरितमानस में लिखा है, सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं कि जैसे लोग दिया जलाते हैं तो दिया का काम क्या है? तो घर के अंदर में प्रकाश फैलाते हैं। नहीं, सूर्य जो दिन को प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा रात को प्रकाशित होता है। और कहा गुरु अपने शिष्य के हृदय जगत को सदा ही प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। इसलिए शिष्य के लिए सबसे उत्तम तीर्थ, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया तीर्थ गुरु तीर्थ माना गया है। गुरु तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। तो जो गुरु पूजा करते हैं, गुरु का जय जयकार करते हैं, गुरु का जयंती मनाते हैं, ये बड़ा भाग्य का बात है। और ये लोग बड़ा उपकारी हैं। तन से, मन से, वचन से ये लोगों को उपकार करते हैं। नहीं, वृक्ष न कभी फल भके, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये संत महापुरुषों का जो अवतरण है, ये लोक हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। इसलिए लोग इसको अपने हृदय से लोग जयंती मनाते हैं, धूमधाम से लोग मनाते हैं। गुरु करते क्या है? गो मतलब अंधकार, रो मतलब प्रकाश, गो मतलब गुप्त, रो मतलब प्रकट। जो गुप्त चीज को प्रकट कर दे, तो गुप्त क्या है? गुप्त है परमात्मा ईश्वर। उसको जो बता दे उसी का नाम गुरु है। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए उसी का नाम गुरु है। तो हम आपसे गुप्त क्या है? हम किसको देख नहीं पा रहे हैं? तो परमात्मा को, ईश्वर को। जो ईश्वर से ले जाकर के मिला दे, जो इसको ईश्वर को पहचान दे, पहचाना दे, यानी यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, उसी का नाम गुरु है। राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु किन्न, तीनों लोक के जो धनी, गुरु के आगे अधीन। बिना गुरु से काम नहीं बनेगा। भगवान श्री राम गुरु का चरण दबाते थे। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। विश्वामित्र मुनि के साथ जब गए हैं भगवान राम जनकपुर, रात्रि में जब विश्राम किए हैं, तो रामायण पढ़ने वाले को पता है, मुनिवर जाए शयन जब किन्हा, मुनिवर जाकर के जब सो गए, तब चापन लगे चरण दो भाई, लक्ष्मण और राम दोनों चरण दबाने लगे। बार बार मुनि आज्ञा दिन्हा, राम जाए शयन तब किन्हा। मुनिवर जब बार बार आज्ञा दिया जाओ सो जाओ, तब जाकर के शयन किया। अब बताइए, जो परमपिता परमात्मा है, जो गुरु के रूप में आए हैं, जो तीनों लोकों का धनी है, वो गुरु का चरण दबा रहे हैं। और एक गुरु नहीं, तीन तीन गुरु किए हैं भगवान राम। कौन गुरु? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। जानते हैं सब लोग कौन गुरु के हैं?
वशिष्ठ मुनि कुल गुरु हैं, विश्वामित्र मुनि शिक्षा गुरु हैं, और दीक्षा गुरु अगस्त मुनि हैं। भगवान राम के 3 गुरु। भगवान श्री कृष्ण है, उनका भी 3 गुरु। गर्ग ऋषि हो गया कुल गुरु, संदीपन मुनि शिक्षा गुरु, और दुर्वासा ऋषि दीक्षा गुरु। जो परमात्मा है, तीनों लोकों का मालिक है, वो गुरु का चरण दबा रहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए दुर्वासा ऋषि, कहा कृष्ण तुम द्वारिकापुरी बनाए हो? का जी, तो मुझे नहीं दिखाओगे? कहाँ चले? बैठिए रथ में, मेरे पास एक से एक रथ है। का घोड़ा खोलो, और तुम घोड़ा बनो, यानी खींचो रथ को, तुम और रुक्मिणी। कहा गुरुदेव मैं तो खींचूंगा, रुक्मिणी क्या कहेगी? का पूछ लो। रुक्मिणी से कहा गुरु महाराज आए हैं द्वारिकापुरी देखना चाहते हैं, लेकिन रथ को हम दोनों को खींचना होगा। रुक्मिणी कहती है मेरा हो भाग्य है, हम लोगों का हो भाग्य है कि गुरु महाराज रथ पर बैठेंगे और हम लोगों को रथ खींचना होगा। और दोनों यानी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ खींच करके पूरे द्वारिकापुरी घुमाया। उसके बाद कहा खीर बनाओ, खीर खाऊंगा। रुक्मिणी जो है खीर बनाती है। दुर्वासा ऋषि भोजन किए और जूठन छोड़ दिए, और कहा रुक्मिणी से कृष्ण का पूरे शरीर में लगा दो, खीर पूरे शरीर में लगा दो, कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए। रुक्मिणी जो है जूठन खीर पूरे भगवान श्री कृष्ण का शरीर में लगा देती है। दुर्वासा ऋषि से आके बताती है कि बाबा मैंने पूरे शरीर में लगा दिया। का खीर है कि खत्म हो गया? का खत्म हो गया, सब लगा दिया। का तलवा में तुम लगाई हो? वो खड़े थे ना कृष्ण भगवान, तो तलवा में कहा नहीं, वो तो छूट गया और खीर समाप्त हो गया, जूठन समाप्त। कहा अब महाभारत का युद्ध होने वाला है और तुम्हारा पति यानी भगवान श्री कृष्ण वो पांडव के तरफ से युद्ध में सारथी बनेंगे। और युद्ध जब होगा, युद्ध होगी तो उसमें बहुत तरह का अस्त्र शस्त्र आएंगे, इनके शरीर से टकराएंगे, क्योंकि सारथी को भी तो मारता है। लेकिन इसका शरीर टकरा करके वो बाण वो औजार हट जाएगा, लौट जाएगा, लेकिन इसका शरीर को कुछ नहीं कर पाएगा। जितना दूर तुमने मेरा जुठन लगा दिया, खीर लगा दिया, वज्र का जैसा शरीर हो गया। लेकिन जिस दिन तलवा में बाण लग जाएगा, तीर लग जाएगा, उस दिन उसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो कमजोर ही रह गया। तो देखिए गुरु क्या करते हैं। और कहानी आप लोग जानते हैं, महाभारत का युद्ध में एक बाल तकमा का नहीं हुआ कृष्ण भगवान का। और एक दिन जंगल में जा करके चादर तान करके सोए थे, और एक बैधा दूर से ही देखा, तलवा उसका लाल रंग का था भगवान कृष्ण का, मृगा समझ करके बाण चला दिया। और जिस दिन बाण लग गया तलवा में, भगवान श्री कृष्ण दुनिया से सिधार गए। तो गुरु जो हैं अपने शिष्य को मजबूत बनाते हैं। नहीं, महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे गुरु तो गुरु ही बनाते हैं, गुरु शिष्य नहीं, गुरु गुरु ही बनाते हैं, शिष्य लोग बनते हैं अपने ही तरफ से। तो गुरु तीनों लोकों में कहा गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण 3 गुरु, भगवान राम 3 गुरु। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस आया तो एक सभा तो बैठ गए, सब आ गए, और उसमें सब कहने लगे भगवान राम, लक्ष्मण, जम्बुवान, हनुमान, सबका बड़ाई शुरू हुआ। कौशल्या मैया आ गई वहीं पर, और भगवान राम का जब बड़ाई हुआ कि रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, कितने राक्षसों को मारा, कौशल्या मैया आकर के भगवान राम का शरीर को छू करके देखने लगे और कहती है बेटा तुम्हारा इतना नन्हे मुन्ने शरीर, नहीं इतना कोमल हाथ पैर शरीर, और उतने भयंकर राक्षस को तूने कैसे मार दिया? छोटा छोटा हाथ से, नन्हे मुन्ने शरीर से कैसे मारा?
भगवान राम कहते हैं मां मैंने नहीं मारा। तू नहीं मारा तो कौन मारा? सब तो तुम्हारा ही बड़ाई कर रहा है। अभी देखो तुम्हारे बीच में बड़ाई कर रहा है। भगवान श्री राम इशारा करते हैं वशिष्ठ मुनि के तरफ कि माता जी मैंने नहीं मारा, ये गुरु महाराज ही सबको मार गिरा है। यानी गुरु महाराज के कृपा से ही मैंने सबको मारा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए थे शिकागो, वहां जब उनका प्रवचन हुआ, अब भारत जब आए घूम लौट करके तो सब बड़ाई करना शुरू किया कि इतना बढ़िया प्रवचन कैसे किए आप विदेश में, शिकागो में बड़े बड़े विद्वान के बीच में भारत का झंडा को आप ऊंचा कर दिए। कहा मैंने प्रवचन नहीं किया। कौन किया? देखो तो पत्रिका छप करके आया है, देखिए कितना सुंदर प्रवचन है। पेपर निकाल करके दिखाया कि देखो कितना सुंदर प्रवचन किया है। तो ऐसा प्रवचन तो कभी भारत में नहीं किया। तो जब पेपर निकाल करके दिया, विवेकानंद जी महाराज जब पेपर को देखा तो देखते क्या है, एक तरफ से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद का हाथ है और दूसरे तरफ से काली मैया का आशीर्वाद का हाथ है। तब उन्होंने बताया कि तुम लोग तो मेरा प्रवचन पढ़ लिया, लेकिन किनके शक्ति से मेरे मुख से जो वाणी निकली, हमने प्रवचन किया, वो तो तुम लोगों ने नहीं देखा। ये देखो हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद, यानी उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के प्रभाव से मैंने प्रवचन किया और भारत का झंडा को ऊंचा किया। नहीं तो कहने का मेरा मतलब है गुरु के कृपा से ही सारा काम चलता है। नहीं, इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो गुरु के प्रति कैसे स्नेह होना चाहिए, कैसे प्रेम प्यार होना चाहिए हम आपका? तो अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल, टलने वाला नहीं। रामकृष्ण परमहंस महाराज और सब बहुत सारे संत हुए, समर्थ रामदास जी महाराज। गुरु जो है शिष्य का परीक्षा भी कभी कभी लेते हैं। शिवाजी महाराज राजा थे, समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य तो आते थे, तो गुरु महाराज यानी समर्थ रामदास जी महाराज बहुत मानते थे शिवाजी को। सब शिष्यों को चीड़ हो गया कि ये जो है राजा है, पैसा वाले हैं, इसलिए गुरु महाराज इसको ज्यादा मानते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज समझ गए। एक दिन पेट दर्द का बहाना किया, सब शिष्य घबरा गए। आए शिवाजी महाराज, गुरु महाराज क्या हुआ? का पेट में काफी दर्द है। का दवा तो मेरे पास ही है, लेकिन अनुपान चाहिए, दवा मिला करके खाने के लिए अनुपान चाहिए। का गुरु महाराज वो क्या है? का वो सिंघनी का दूध कोई ला के देगा, सिंघनी के दूध के साथ दवा मिला के मैं खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज सोचते हैं जब गुरु महाराज का पेट दर्द सिंघनी के दूध से ठीक होगा तो सिंघनी का दूध मुझे मिल जाएगा। सोना का पात्र लिया और चले गए जंगल में। घनघोर जंगल में जब गए तो एक गुफा में देखा सिंह का 2 बच्चा है, सिंघनी का 2 बच्चा है। समझ गया जब सिंघनी का बच्चा है तो सिंघनी तो कहीं न कहीं है, वो तो आएगी। वहीं पर कटोरा लेकर के, पात्र लेकर के बैठा रहा। सिंघनी कुछ देर के बाद आती है मुंह खोल करके। छत्रपति शिवाजी महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, मां मैं जानता हूं कि आप मुझे खा जाएंगे, मैं आपका आहार हूं, लेकिन मां मैं तो गुरु महाराज का स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे थोड़ा दूध लेने आया, आप मुझे थोड़ा दूध दीजिए, मैं गुरु महाराज को पहुंचा के आऊंगा। विश्वास रखिए हम पर, हम गुरु महाराज को पहुंचा देंगे। हमारे गुरु महाराज आपके दूध के साथ दवा बना करके खाएंगे, ठीक हो जाएंगे और मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। जैसे गाय हम लोग दूहते हैं उस तरह गाय की तरह वो सिंघनी आकर के खड़ी हो जाती है और वो दूध निकाल करके जब समर्थ रामदास जी महाराज के पास आते हैं कि महाराज गुरुदेव दूध लीजिए, समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं जिसका शिष्य, जिसका चेला इतना आत्मविश्वासी हो
उस गुरु को कभी बीमार हो सकता है क्या? कहा ये तो मेरा बहाना था, फिर दर्द का। मैं तो तुम सबका परीक्षा ले रहा था, तू परीक्षा में पास हो गया। बताइए कैसे गुरु के प्रति श्रद्धा है। एक महापुरुष जो है पान खाते थे, भोजन के बाद पान खाते थे, तो पान कूट करके दिया जाता था जब दांत टूट गया, लेकिन शौक है खाने का, दांत टूट गया और वो सेवा करते थे, तो शिष्य लोग, मैंने जो सेवा करते थे उसको मानता था गुरु महाराज, तो शिष्य लोगों को थोड़ा चिढ़ हुआ, इसको ज्यादा मानता है। तो गुरु महाराज भोजन कर लिए, अब पान चाहिए, तो पान कुट्टी नुका दिया, छिपा दिया। गुरु महाराज का पान खाने का समय हो गया। अब वो क्या करेंगे? पान खाते हैं उनके गुरुदेव, और पान कुट्टी नुका दिया तो दांत में चिबा करके उगल करके दे दिया, खा लिया। गुरु महाराज खा लिया। शिष्यों ने शिकायत किया, गुरु महाराज ये जो है ना, कौन पान खिलाया आज आपको पता है? ये चिबा के यानी खा करके उगल करके आपको जूठा पान खिलाया, इतना निर्लज है ये। अब उसको डांटना शुरू किया सब मिल करके। बेचारा चुप है, या तो वैसा ही है, वो चुप है। वो संत कहते हैं कि बेटा ये जो शिकायत कर रहा है, तो तू पान कुट्टी कहाँ रखा है? किसमें कूट करके तू लाके मुझे खिलाया? वो पान कुट्टी लाके दिखाओ मुझे। अब तो वो तो चिबा के दिया है, कहा मुझे पान कुट्टी दिखाओ, तुम किसमें कूट करके मुझे दिए हो? बस उठता है, बगल में हथौड़ा था, उठाया, मारा दोनों तरफ मुंह में, दांत के ऊपर में मारा मुंह में, 3200 दांत टूट करके बाहर आकर के गिर गया, लहूलुहान। कहा बेटा ये क्या किए? कहा गुरुदेव इसी से मैंने कूटा था, यानी दांत से मैं चिबा करके दिया था। वो संत क्या करते हैं, वो गुरु क्या करते हैं? शिष्य का, वो सेवक का निष्ठा, सत्यवादी देख करके उनके पास जा करके उसके माथी मुंह पर, गले मतलब गला में नहीं, उसका मुंह पर हाथ फेर दिया, फिर ज्यों का त्यों उसका 3200 दांत आ गया। तो ये है गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास। तो गुरु जो हम आपको बताते हैं, उसका आदेश का पालन करना, ये सबसे बढ़कर की सेवा है। अज्ञा सम सु साहिब सेवा। तो गुरु महाराज का आदेश छोटा सा आदेश है, नित प्रति सत्संग करी ले प्यारा तेरा, कार्य सरे सारा, सारा काम बनेगा। और एक भजन गुरु महाराज लिखते हैं, तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेवा करो, मैं ही अज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। ये तन से नहीं गुरु महाराज का सेवा, मन से गुरु महाराज का सेवा, और धन से, ये तीनों चीज से कहा सेवा करेंगे तो मैं ही अज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो, आराम से भव सागर से पार हो जाएंगे। तो तन से कैसे सेवा करेंगे? ये जो यहाँ सत्संग हो रहा है, चट्टी बिछा रहे हैं, पंडाल बना रहे हैं, नहीं, ये तन से सेवा है। जो भक्त लोग आ रहे हैं भोजन बना के खिलाएंगे, ये शरीर से सेवा है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना शरीर से सेवा है। आश्रम में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और सब जो भी काम है, ये गुरु महाराज का सेवा है, तन से सेवा हुआ। मन से यहाँ के बारे में आप सोचते हैं कि आश्रम कैसे बनेगा, हम लोगों का प्रत्येक बार सत्संग कैसे होगा, कोई बड़े से बड़े महात्मा को बुला करके हम सत्संग कराएं, नहीं, ये मन से सेवा है। और आपके पास जो धन है, थोड़ा बहुत आप धन भी लगाते हैं, ये तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेवा करो, मैं ही अज्ञा पाली दुस्तर भव सुख से तरो। आराम से भव सागर से पार हो जाएंगे। तो संत महापुरुषों का कहना है किस तरह से हम आप सेवा करें,
तो अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, दीन मतलब गरीब, दीन भाव, गरीब भाव से, कोई अहंकार नहीं, कोई पाखंड नहीं, मैं एक दास हूं, एक सेवक हूं, इस भाव से गुरु का सेवा करने के लिए कहा। आप देखेंगे बड़े बड़े घर में नौकरानी होता है, नौकरानी आती है काम करने के लिए, पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, सारा काम करती है जी जान लगा करके, लेकिन उसका मन जानता है कि हाँ मेरा एक कौड़ी तक भी नहीं है, ये सब मालिक का है। कितना जी जान लगा करके क्यों सेवा करती है? अगर मैं सेवा नहीं करूंगी तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मालिक को खुश करने के लिए, मालिक को प्रसन्न रखने के लिए वो रात दिन सेवा में लगी रहती है। तो कहा उसी तरह हम दास हैं, हम सेवक हैं, इस भाव से हम आप गुरु का सेवा करें। आम का वृक्ष है, आम जब फलता है, इतना बड़ा बड़ा आम हुआ और वृक्ष को छोड़ दिया, कौन काम का हुआ? कोई काम नहीं, बच्चा उसको लात से मारता है, नहीं। आम इतना बड़ा हुआ और वृक्ष को छोड़ता है तो चटनी अचार का काम में आता है। और जो आम ढेला पत्थर खा रहा है लेकिन वृक्ष को छोड़ा ही नहीं, वृक्ष को छोड़ा ही नहीं, वो आम पक जाता है, उसमें गुठली आ जाता है, खाने में भी वो आम स्वादिष्ट है, अमृत फल है, और उसमें जो बीज आ गया नहीं, वो वृक्ष को पैदा कर सकता है, नहीं, वो वृक्ष पैदा कर सकता है। उसी तरह हम लोग भजन गाते हैं ना, गिरत परते भी प्रभु का नाम को कस कर गहो, गिरत परते भी प्रभु का नाम को कस कर गहो, कहीं सहारा केवल निज घर जाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए, अर्थ मिला है भवजल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। नर्तन मिला है भव जल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्म को बनाने के लिए, गिरते पड़ते भी प्रभु का नाम को कसकर गहो। गुरु महाराज जो हम आपको बताए हैं, जो भी परिस्थिति में रहिए लेकिन उसको जपते रहना है, उसको छोड़ना नहीं। गिरते पड़ते भी प्रभु का नाम को कसकर गहो, यही सहारा केवल निज घर जाने के लिए, या अपने धाम अपने घर को जाने के लिए। अभी भजन सुन रहे थे ना, नाम जप ध्यान कर मन को मोड़ो, बिंदु पे दृष्टि धारों को जोड़ो, नाम जप ध्यान कर मन को मोड़ो, बिंदु पे दृष्टि धारों को जोड़ो, उस पर मन को लगा दिव्य ज्योति जागा सब खाना, जीव का योनि में आना था, धर्म प्रेमियों उठो ये सत्संगियों जागो है मिटाना, जीव का योनि में आना जाना,
कर मन को मोड़ो। मन को मोड़ना है, मन जो है बाहरे बाहर भाग रहे हैं, नहीं, इसको अंदर मुखी बनाओ। नाथ कैसे होगा? नाम जप ध्यान कर मन को मोड़ो, बिंदु पे दृष्टि धारों को जोड़ो। उस पर मन को लगा, मन लगता नहीं है लेकिन कोशिश करके मन लगाओ, उस पर मन को लगाओ। मन लगेगा तब दिव्य ज्योति जगेगा। शब्द पाना तब परमात्मा का शब्द पाएंगे। अंतिम कहते हैं साई कहते हैं संतवानी, संत सद्गुरु कृपा से जानी। साई कहता यह संतवानी, संत सद्गुरु कृपा से जानी। इस पर कर ले अमर जो चाहो अपना भर दुख मिटाना। जी बतायो नी आन जाना, धर्म प्रेम यो तो ये सत्संगियों जागो है मिटाना। जी बतायो नी आन जाना, जी बतायो नी आन जाना। साही कहता है ये संतवानी, संत सदगुरु कृपाते है जानी। इस पर कर लो अमल। अमल मतलब, अमल मतलब इसको जीवन में उतारो, इसके अनुसार चलो, नहीं, इस पर कर लो अमल जो चाहो अपना भल। जो अपना कल्याण चाहते हैं इसको अमल करो। इस पर कर लो अमल जो चाहो अपना भल दुख मिटाना। सबसे बड़ा दुख क्या है? कि जीव के जोनी में आना जाना, बार बार जन्म लेना और मरना, यह सबसे बड़ा दुख है। कहा इससे बचने के लिए भगवान का भजन करो। गुरु महाराज भी कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो इस दुख से बचने के लिए भगवान का भजन करना है। तो कैसे करेंगे? सत्संग सुनना है, समझना है और सुन समझ करके इसको जीवन में उतारना है। संत सद्गुरु से जानिए, बिना जाने ये काम होने वाला नहीं है। छोटा से छोटा काम बिना सीखे हम सही सलामत कर नहीं पाते हैं, और ये भक्ति बहुत बड़ा काम है। बिना सीखे हम कैसे करेंगे? तो जनकार जो होते हैं, शब्द धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिनु सुवा। सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ। सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय का मतलब ये मनुष्य शरीर छूटेगा और गधा कुत्ता का शरीर में जाना पड़ेगा, यही प्रलय है। इसलिए सत्संग को बढ़िया से सुनना है, सुन करके समझना है, और संत सदगुरु से युक्ति जान करके घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस करते हुए भगवान का भजन करना है। नहीं, और इसमें दो ही बात आ गया, गुरु की भक्ति साधु की सेवा। नहीं, गुरु रोज बोलते हैं इस बात को हम, गुरु की भक्ति और साथ साथ में साधु महात्मा का सेवा। लेकिन सेवा कैसे करेंगे? गुरु नानक साहब को किसी ने निमंत्रण दिया, सुनिए आप लोग, बाबा आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे। तो गुरु नानक साहब का चलिए ठीक है, बनाओ भोजन। वो माई जो है रोटी सब्जी दूध बना दी, बाबा को दे दिया रोटी सब्जी। बाबा जी खा लिए गुरु नानक साहब। अब दूध बाबा को देना है, गुरु नानक साहब को दूध देना है। तो दूध जो ओटने दी थी गर्म होने, ज्यादा ओट गया। ज्यादा जब उठता है ना, ज्यादा गर्म होता है, छाली बैठता है ना, मोटा जैसा छाली बैठ गया। इतनी भोली थी, हंडी को ही उठा के ले आई, बर्तन ही उठा के ले आई बाबा के पास दूध देने के लिए। लेकिन मन में हुआ कि बाबा को तो दूध देना है, छाली नहीं देना है। अरे नहीं देना है तो उठा के रख लो घरे पर। सामने जब ले आइए तब मन में होता है कितना मोटा छाली बैठ गया, बाबा को नहीं देना चाहिए, इसको रखना चाहिए।
अब जब दूध ढाल रही है थाली में, छाली मानेगा? थाली में जब वो दूध ढाल रही है बर्तन से, तो छाली भी गिरना चाह रहा है। वो कोशिश कर रही है बर्तन से कि छाली ना गिरे, लेकिन जैसे दूध ढालती है तो छाली भी थाली में गिर गया। तो भाव को रोक नहीं पाई, अरे रे रे गया, इतना निकल गया मुंह से। गुरु नानक साहब कहते हैं, माता जी क्या बात है, क्या मिलावट है तुम्हारा दूध में? बाबा जी कुछ मिलावट नहीं है, शुद्ध दूध है, देसी गाय का दूध है बाबा, खाइए। कहा माता जी अभी जो तू रे 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 कर रही थी वो क्या था? हैं? यानी श्रद्धा नहीं है तो भोजन नहीं करना है। गुरु नानक साहब उठ करके चल दिए, भोजन वो मतलब दूध खाया ही नहीं। हाँ? तो श्रद्धा बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार नहीं, औद्र भरण के कारण जन्म गमायो सार। अब देखिए तो श्रद्धा, दुर्योधन के यहाँ गए भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके, कितना तरह का था पुआ पकवान, बहुत तरह से बनाया था पुआ पकवान। क्या खा लिया? नहीं खाया। चले गए विदुर के कुटिया में, और वहां पर क्या मिला? केला का छिलका। नहीं, केला खिला रही थी विदुरानी, लेकिन होशे नहीं है, आनंद विभोर छिलका खिला दी और आनंद से भगवान खा लिए। नहीं तो भक्ति में प्रेम चाहिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, झूठे बैर सबरी को खाई बहुविधि स्वाद बताई। तो जब तक प्रेम नहीं हो भक्ति में, तब भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु ही पाई हो। आप लोग गए होंगे मरवाड़ी समाज में, देखे होंगे आप लोग, मैं इसलिए बताता हूँ ये देहात है ना, और आप लोग देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर देखेंगे आप लोग। कहीं मरवाड़ी समाज में सत्संग हो, जिसका घर में नौकर चाकर काम करता है ना, एक लोटा पानी तक नौकरी ला के देता है, और जहाँ सत्संग होगा साधु महात्मा लोग आते हैं, बड़े बड़े घर का सेठान कर नहीं पाती है, शरीर मोटा हो गया, शरीर में बीमारी है, फिर भी जाके सेवा करती है। उसको ये ज्ञान है कि सेवा करने से क्या लाभ है, नहीं उसको सेवा है। आप चले जाइए पंजाब, है ना, गुरुद्वारा वगैरह में, यहाँ तक कि आपका जूता को भी जो है ना आप रखे हैं, तो जूता को भी वो लोग कपड़ा से झाड़ता है, नहीं साफ करता है। और वहां कोई खाली हाथ नहीं जाएगा गुरुद्वारा में, जो भी माथा टेकेगा कुछ न कुछ दे करके माथा टेकेगा। उधर सुखी संपन्न क्यों है? भक्ति है उधर के लोगों में। माथा टेकने जाते हैं गुरु महाराज के पास, गुरु गद्दी में कुछ न कुछ दे करके माथा टेकेंगे। और जब भंडारा वगैरह होता है तो इतना दूध लाते हैं लोग, उधर दूध है, इतना दूध लाते हैं कि मत बोलिए, लोग खाने वाला खा नहीं पाता है, इतना भंडारा में लोग सहयोग करते हैं। और साधु महात्मा का इतना सेवा होता है, और सेवा के बल पर आज लोग सुखी हैं, है ना। तो वही हमारे महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सेवा से सद्गुण है आते जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। आप सेवा का काम करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो ये सब बात को सुनिए, समझिए, और सुन समझ करके जहां तक हो सके तन मन धन से सेवा करेंगे, इलोक परलोक दोनों जगह बनेगा। अभी का सत्संग अब मैं चाहता हूं कि एक आध भजन आप लोग सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर 2 बजे से सत्संग, 2 बजे जल्दी 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और कहा गया है अंत भला तो सब भला, ये स्वर्ण जयंती का अंतिम सत्संग है। आप लोग बड़ा कर्मठ हैं, नहीं 6 महीना तक, 6 महीना हुआ, 6 महीना तक आप लोग प्रत्येक महीना सत्संग कराए। और ये आप लोगों का बहुत श्रद्धा प्रेम है कि 6 महीना में हमको लगता है कि प्रत्येक महीना शायद हमको आना ही पड़ा है सर, नहीं
अब एक आदमी जो है उसी में घुमा फिरा के हम बोल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को श्रद्धा प्रेम है नहीं, सत्संग को सुन ही रहे हैं नहीं। छोटा जब बच्चा होता है ना और टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, माँ बाप को अच्छा लगता है सुनने में कि बच्चा बोल रहा है नहीं। उसी तरह मैं टेढ़ी मेढ़ी वाणी में जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग प्रेम से सुनते हैं और उसको आप ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो आप सब जानिए। हाँ, लेकिन सुनते तो बड़ा श्रद्धा प्रेम से आप लोग हैं। तो मेरा यही कहना है, इसी तरह सत्संग भजन करते रहना है। साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग, ये सत्संग से बहुत बल मिलता है। साप्ताहिक सत्संग करेंगे, जैसे बैटरी होता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो उसको चार्ज में लगाना पड़ता है, नहीं तो प्लेट बैठ जाएगा। ये बाहरी सत्संग नहीं करेंगे, साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग, तो मनोबल धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। और आंतरिक सत्संग भी नहीं होगा। दो तरह का सत्संग है, बाहर सत्संग कथा प्रसंगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। तो बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो आंतरिक सत्संग भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बाहरी सत्संग जरूरी है। बाहरी सत्संग को आप जोर शोर से करेंगे तो आंतरिक सत्संग भी करने में बल मिलेगा। इसलिए इसी तरह का सत्संग में आप लोग आते रहिए और सत्संग में सहयोग करते रहिए। यही कहकर के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।